बस चलता तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करता। अगर मेरा बस चलता तो, इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? या फिर तुम्हें किसी की नज़र ना लगे, नज़र लगना या नज़र लगाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सचिन पांडे एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश मास्ट्रो। Today in this video, I have brought 10 such words, phrases or expressions that we find difficult to speak. So, let's get started. Today's first expression is अगर मेरा बस चलता तो। इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? अगर मेरा बस चलता तो, If it were in my hands. इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है If it were in my hands. For example, अगर मैं बोलूं आपसे अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करता। If it were in my hands, I would have definitely helped you. If it were in my hands, I would have definitely helped you. Another important expression is नजर लगना। नजर लगने को इंग्लिश में कहते हैं catch the evil eye. Catch the evil eye. तुम्हें किसी की नजर लग गई है। You have caught an evil eye. Catch टेंस के अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म चेंज होती जाएगी। या बुरी नजर को इंग्लिश में कहते हैं evil eye. या अक्सर हम बोलते हैं तुम्हें नजर ना लगे, टच वुड। टच वुड को हम अमेरिकन इंग्लिश में नॉक ऑन वुड भी बोलते हैं। अक्सर ऐसा माना जाता है कि हम ऐसा बोलते समय अगर हम वुड को टच कर लेते हैं तो बुरी नजर से बचा जा सकता है। My dear friends, it does not mean that I am promoting superstition. I am neither a superstitious person nor I am promoting superstition. So, नजर ना लगे को इंग्लिश में बोलते हैं टच वुड। तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें किसी की नजर ना लगे। You are so beautiful, touch wood. You're damn pretty, touch wood. नजर लगाने को इंग्लिश में बोलते हैं cast an evil eye. वह तुम्हारे खाने पर नजर लगा रहा है। He is casting, present continuous tense है, he is casting an evil eye on your food. So, नजर लगाना, cast an evil eye. या नजर उतारने को इंग्लिश में बोलते हैं ward an evil eye या ward off an evil eye. Ward an evil eye off या ward off an evil eye. इसको हम cast off, O-double-F, cast off an evil eye भी बोलते हैं। अक्सर ward off को हम अलग सेंसेस में भी यूज करते हैं। Suppose I say, use an umbrella to ward off the sun. धूप से बचने के लिए, सूरज से बचने के लिए अम्ब्रेला का यूज करो। Use an umbrella to ward off the sun. So, नजर उतारने को इंग्लिश में बोलते हैं ward off the evil eye. या अक्सर कई बार आपने देखा होगा लोग बोलते हैं बुरी नजर से बचने के लिए ये ताबीज पहन लो। ताबीज को इंग्लिश में बोलते हैं amulet, A-M-U-L-E-T, amulet. Wear this amulet to ward off the evil eye. Wear this amulet to ward off an evil eye. या अक्सर आपने लोग कहते सुना होगा यार मनहूसियत मत फैलाओ। मनहूसियत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जिंक्स, J-I-N-X, J-I-N-X, jinx. Don't jinx it. Don't jinx it. या ये जगह तो बहुत ही मनहूस है। This place is jinxed. ये घर मनहूस है। This house is jinxed. या कुछ चीज़ों को हम अपनी जिंदगी में अशुभ मानते हैं। अक्सर आपने ये भी सुना होगा कि जब काली बिल्ली रास्ता काट देती है तो उसे हम अशुभ मानते हैं। अशुभ को बोलते हैं inauspicious और bad omen, O-M-E-N, bad omen. When a black cat crosses your path, it is a bad omen. It is considered a bad omen, O-M-E-N. So I hope you have got this. Jinx जिसे हम मनहूसियत के सेंस में यूज करते हैं, bad omen जिसे हम अशुभ के लिए यूज करते हैं, और इसी का अपोजिट एंटोनिम हो जाता है शुभ जिसे हम ऑस्पिशियस बोलते हैं और गुड ओमेन भी कह सकते हैं। तो आज का हमारा तीसरा सेंटेंस है दिल पे मत लो यार। डोंट टेक इट टू योर हार्ट। डोंट टेक इट टू योर हार्ट। सुई में धागा डाल दो। सुई में धागा डालने के लिए हम
इंग्लिश में बोलते हैं थ्रेड द नीडल, या अगर रिक्वेस्ट करना हो तो प्लीज का यूज करेंगे, प्लीज थ्रेड द नीडल। इसे पत्थर की लकीर समझो, मतलब जो मिट नहीं सकती, जिससे हम अडिग हैं, इसे पत्थर की लकीर समझिए। इट इज इनएफेसिएबल, इनएफेसिएबल, और टेक इट इनएफेसिएबल, इनएफेसिएबल, INEFFACEABLE, इनएफेसिएबल, जिसे हम पत्थर की लकीर मानते हैं। नंबर 6, तुमने अपनी टी शर्ट उल्टी पहन रखी है। अब टी शर्ट को उल्टी पहनने के लिए हम यूज करते हैं इनसाइड आउट। वेयर की थर्ड फॉर्म, जैसे आप देख रहे हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोला गया है, तुमने अपनी टी शर्ट उल्टी पहन रखी है। यू हैव वॉर्न, वेयर की थर्ड फॉर्म होगी वॉर्न। यू हैव वॉर्न योर टी शर्ट इनसाइड आउट, इनसाइड आउट। और अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को, सपोज गिलास को आपने उल्टा रख दिया, मैं बोलूं तुमने गिलास को उल्टा रख दिया है, तब आप कैसे बोलेंगे? यू हैव पुट द ग्लास अपसाइड डाउन। तो दोनों फ्रेजेस आप याद रखेंगे, इनसाइड आउट कपड़े, शर्ट, टी शर्ट के सेंस में आप यूज करेंगे, और अपसाइड डाउन किसी ऑब्जेक्ट के सेंस में। तुमने पिक्चर को उल्टा टांग दिया है, यू हैव हंग द पिक्चर अपसाइड डाउन। आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल। टुडे 7 sentences। मेरा सिर चकरा रहा है, my head is spinning, my head is spinning। 8वां सेंटेंस है, ज्यादा भाव मत खाओ, don't act so pricey, don't act so pricey, ज्यादा भाव मत खाओ, don't act so pricey। आज का 9वां सेंटेंस है, मुझे यह हर हाल में करना है, मुझे यह हर हाल में करना है। I have to do this by all means, I have to do this by all means। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, अक्सर हम यूज करते हैं। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? What on earth do you want to say? What on earth do you want to say? अगर हम क्या के सेंस में बोलेंगे तो what का यूज करेंगे, अगर हम कब के सेंस में बोलेंगे तो when का यूज करेंगे। जैसे मैं बोलूं आखिर तुम कब आ रहे हो? When on earth are you coming? पहले when आएगा, when on earth आएगा, फिर auxiliary verb, helping verb आएगी, फिर आपकी main verb आएगी। When on earth are you coming? या आखिर तुम किससे बात कर रहे हो? Whom on earth are you talking with? Whom on earth are you talking with? So my friends, I hope these sentences, they are clear to you all, and you will keep in your mind. You will use them in your sentences while speaking. So happy learning to each and every one of you. See you soon in my next video. Thank you so much.